सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगो 108 श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। किसी भी महाशक्ति से यदि अपन को जुड़ना है तो सबसे पहले उस महाशक्ति को पहचानना है कि वो महाशक्ति है भी कि नहीं है। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति अपने माल को अच्छा कहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी मैं क्या करूं, किसकी मानूं। हर व्यक्ति आकर कहता है कि मेरी बात सच्ची है, मेरा धर्म सच्चा है, मेरा माल अच्छा है। इस दुनिया के बाजार में अच्छा किसको मानूं। कोई भी दुकानदार हो, कोई अपने माल को खोटा कहता ही नहीं है, सब चोखा ही कहते हैं। भले वो नकली माल रखता हो तब भी वो उसकी प्रशंसा ही करेगा। कितना भी नकली माल रखने वाला वो ये भी कह देगा कि माल नकली है, लेकिन उसकी प्रशंसा करेगा कि आप क्यों ओरिजिनल सोने के चक्कर में पड़ते हो। यदि उसकी मान लो रोल्ड गोल्ड की दुकान है आभूषणों की, तो वो रोल्ड गोल्ड की तो प्रशंसा करेगा और सोने की निंदा करेगा। वो कहेगा ओरिजिनल सोने के चक्कर में क्यों फंसते हो, तुम्हें कोई मार डालेगा। ओरिजिनल सोना लुट जाएगा तो लाखों करोड़ों से निपट जाओगे, तुम्हारे प्राण भी जा सकते। वो सोने की इतनी निंदा करेगा, ये देखो ये इतना सस्ता है, लुट भी जाए तो कोई बात नहीं, और सुंदरता ज्यों की त्यों है। आप देखिए सोने का आभूषण और रोल्ड गोल्ड के आभूषण में दूर से देखने में क्या अंतर है, पर रोल्ड गोल्ड ज्यादा चमकता है ओरिजिनल सोने से। तो कहता है तुम ये रोल्ड गोल्ड का पहनोगे, नकली सोना पहनोगे और अधिक तुम स्मार्ट लगोगे, बहुत सुंदर है, और कुछ भी नहीं लगना है इसमें, कोई लूटेगा भी नहीं, लूट ले जाए तो कुछ वो पछताएगा। ऐसी तुम्हारे अंदर इतनी मेमोरी भर देगा नकली माल के लिए। नकली माल कह करके वो प्रशंसा कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो देखो, जान रहा है, वो कह रहा, खुला कह रहा है हाँ ये ओरिजिनल सोना नहीं है, नकली है, लेकिन उस नकली माल की इतनी प्रशंसा कर देगा कि तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा बात तो सही कह रहा है, सोने के आभूषण तो मेरे प्राण ले लेंगे। सही बात है, क्यों पहनूं, सुंदर ही तो दिखना है, सुंदर ही तो दिखना है। और कितना बचा उसने कह दिया, और आप ओरिजिनल सोने को छोड़ दोगे और नकली सोने के आभूषण खरीद लोगे। आपकी मेमोरी, आपका संमोहन, आपको उसने अपनी बातों में ऐसा प्रभावित कर लिया कि आप ओरिजिनल सोने से दूर हट गए। अब तुम सत्यता नहीं जान पाए कि सोना मात्र सुंदरता के लिए ही नहीं पहना जाता। ये जो महिलाओं को आभूषण पहनने की बातें हैं, इससे जीवन का बहुत बड़ा संबंध है, एनर्जी का बहुत बड़ा संबंध है, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा संबंध है, विचारों का बहुत बड़ा संबंध है। चाहे वो एक अंगूठी भी क्यों ना हो, ओरिजिनल यदि है तो हमारे यहाँ एक स्पर्श नाम की औषधि होती है, स्पर्श नाम की रैकी होती है, और स्पर्श ही तो सब कुछ है।
बड़े आदमियों के आप चरण उठा के ले जाते हो कि चरण का स्पर्श करते हो, कि चरण चरण तोड़ के ले जाते हो? स्पर्श ही तो है। यदि ये चरण ओरिजिनल हैं, समझो कितनी बड़ी बात है। कोई तुमसे कहे कि तुम क्यों वहां चरण छूने जाते हो, वहां चरण छुओगे, छूने नहीं देगा, धक्का लगेगा, चरण पखारोगे तो हो सकता है बोली लेना पड़े। अपने खुद के चरण है ना, और दुनिया में दुनिया के चरण, किसी के चरण छू लो, दोनों चरणों में क्या अंतर है? कुछ भी तो नहीं है। हाड़ मास के वो चरण है, अपने खुद के चरण भी हाड़ मास के। आपकी ऐसी साइकोलॉजी बना देगा कि आप कहेगा बात सही है कि महाराज के चरणों में मेरे चरणों में क्या अंतर है, क्यों हम इनके पीछे पड़े? और तुम कहोगे बात सही है, तुम चूक गए। स्पर्श नाम की रह की, यदि यही चरण साधु के हैं, सच्चे साधु के हैं, उस स्पर्श में ही इतनी ताकत है कि जन्म जन्म के किए हुए पाप मां चरण स्पर्श से कट जाते हैं। स्पर्श से चरणों की जरूरत ही नहीं है। अरे जब उसी से कट रहे हैं जिस धूली ने चरण को छुआ, वह धूली भी यदि तुम्हें स्पर्श करने मिल जाए तो भी बेड़ा पार हो जाए। चरण नहीं मिले, जिस चरणों ने धूली को छुआ था, तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, वो धूली भी यदि अपन को मिल जाए तो भी वह धूली भी स्पर्श ही करना है, कुछ करना नहीं है। गंधोदक को अपने आप पीते थोड़ी है। गंधोदक को क्या करते हैं? स्पर्श ही हो रहा है। स्पर्श हो के वो गंधोदक लुढ़क जाता है, टिकता नहीं सिर पे। आप गंधोदक लेते हैं, अपन गंधोदक लेते हैं, वो सिर के अंदर जाता है कि स्पर्श मात्र करता है? बोलो। नहीं, अपन ने गंधोदक लगाया तो यहां कोई छेद तो नहीं है जो अंदर चला जाता हो? नहीं जाता। स्पर्श करता है, लुढ़क जाता है, गिर जाता है, सूख जाता है। पर वो 1 सेकंड का जो स्पर्श है, बस वो ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद गंधोदक गिर गया, मान लीजिए सिर में बाल नहीं है, गंधोदक लगाएंगे अपन, सारा गंधोदक नीचे गिर जाता है, स्पर्श मात्र हुआ। वो 1 सेकंड का जो गंधोदक का स्पर्श है, बस वही है एनर्जी, वही है ताकत। अब वो पानी हो गया। जैसे अपन छुएंगे अपना शरीर, छूते ही जो एनर्जी थी वो तो शरीर में चली गई, अब जो लुढ़क रहा है वो पानी है। वो पानी, उसमें कोई ताकत नहीं है। यदि सिर पे गिरे हुए गंधोदक को कोई लेना चाहे, जो एक बार किसी ने लगा लिया, वो पानी हो गया, कुछ भी नहीं उसमें, रंच मात्र भी एनर्जी नहीं। सारी एनर्जी तो स्पर्श करते ही हमारे यहाँ प्रवेश कर गई। सारा संसार में जो एनर्जी प्राप्त करते अपन बड़ों से, वो स्पर्श नाम से ग्रहण करते हैं। स्पर्श अकेला, जो महान है, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, स्पर्श चाहिए। बड़ों के पैर छूते हैं, स्पर्श छूना है, उसका नाम ही लिखा, छुओ, उनसे कुछ निकालना नहीं है, उतने मात्र से ताकत। एक दीपक दूसरे दीपक को मात्र छूता है, कुछ देता नहीं है। जब एक जलता हुआ दीपक, भुजा दीपक को अपन टच करें तो टच ही कर रहा है वो। जो जलने वाला दीपक है उससे किंचित मात्र भी लौ उसके पास नहीं जाती, मात्र वो जो भुजा हुआ दीपक है उसको स्पर्श करता है बस, और ये जल जाता है। तो अपना दिमाग लगाएं, एक भुजा दीपक है, एक जलता है, जलते हुए दीपक की लौ क्या भुजे हुए दीपक में चली गई? नहीं गई। मात्र स्पर्श किया है और भुजा हुआ दीपक जल गया। स्पर्श मात्र से किंचित मात्र भी उसका घी, उसकी बाती, उसकी लौ उसमें प्रवेश नहीं की, मात्र स्पर्श किया और भुजा दीपक जल गया। और एक क्षण को स्पर्श होता है और दीपक कितनी देर जल सकता है? माचिस की काड़ी समझो या जलता हुए दीपक को अपन स्पर्श कितनी देर कराएंगे? 5 सेकंड, 10 सेकंड। 10 सेकंड का स्पर्श से जो दीपक जला है वो कितनी देर जल सकता है? पूरी जिंदगी भर जल सकता है। अपन बाती और घी को ठीक करते जाए ना
तो जिंदगी भर जल सकता है। स्पर्श कितना मिला था? 10 सेकंड का। 10 सेकंड के स्पर्श ने पूरी जिंदगी भर का प्रकाश दे सकता है। इसी प्रकार एक क्षण को स्पर्श हुआ गंधोदक का, बाकी तो सब लुढ़क गया, सब गया, सूख गया, पर वो स्पर्श होते ही हमारी पूरे जन्म जन्म के पापों को क्षय में कारण बन जाता है। भगवान के गुरु के चरण अपन ने मां छुए हैं, 1 सेकंड को छुए, एनर्जी मिल गई अपन को। मैंने इस पर बहुत सोचा कि बड़ों के चरण छूने की बात क्यों कही जाती है, इससे क्या मिलने वाला है? यूं चरण छू लिए, क्या मिल गया? बाद में जब स्पर्श की जो थ्योरी है, पैथी है, जब इस पर चिंतन किया तो मैंने कहा अरे सारा संसार स्पर्श का ही है, स्पर्श का। बच्चे का जन्म होते ही फ्राइडे ने लिखा है, मनोवैज्ञानिक ने, कि बच्चे को कैसा भी कुछ भी करो, मां का स्पर्श मिलना चाहिए जन्म के साथ। इसलिए मां का जब सोती है तो उस पर हाथ रखे, पूरे शरीर में उसका कहीं ना कहीं मां का स्पर्श होना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। जितने मां का स्पर्श छोटे बच्चे को मिलेगा, बच्चे के अंदर उतनी ही एनर्जी आएगी, उतनी ही ताकत बढ़ेगी उसके शरीर में, उसकी पुष्टि होगी स्पर्श मात्र से। और वो स्पर्श ही उसके लिए कार्य। सारी दुनिया में स्पर्श ही सब कुछ है, और स्पर्श रह की जिसने सीख ली, वो समझ लेना एक दूसरे को बहुत कुछ आदान प्रदान करता है। आशीर्वाद क्या है? स्पर्श ही तो है। महाराज का सिर पे हाथ लग गया, 1 सेकंड को हो गया। तो ये जो मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, सामने वाले ने तो अपने नकली माल की प्रशंसा कर दी और तुमने खरीद लिया कि बात सही है, नकली माल पहनने में क्या सुंदरता तो ज्यों की त्यों आ रही है, और रिस्क भी बच रही है, कोई चोरी नहीं होगी, कोई चपाटी नहीं होगी, प्राण भी नहीं जाएंगे, मेमोरी आपको आकर्षित कर। लेकिन तुम ओरिजिनल सोने का गुण भूल गए कि ओरिजिनल सोना चांदी सुंदरता के लिए नहीं पहना जाता, वह जिंदगी में एक ऐसी एनर्जी और ताकत देता है, सोने से सोना आता है। लक्ष्मी के दिन बताते हैं, आप लोग खुद कहते हैं कि दिवाली के दिन सब लोग, महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं, आभूषण पहनती है। क्यों? लक्ष्मी लक्ष्मी को खींचती है, बराबरी वाला बराबरी को खींचेगा, पुण्य से पुण्य खींचता है। जमीन में पानी है कि नहीं, कई लोग पहले श्रीफल नारियल से देखते हैं, पानी वाला नारियल, पानी वाला नारियल हाथ में ले लेते हैं और वो घूमते हैं, और जहां जमीन में पानी होता है वो नारियल अपने आप यूं उठ करके पूरे उसके जटा ऊपर हो जाएगी। यूं जितने अंश में उठता है उतने अंश में कहते यही पानी। मैंने सोचा ये क्या है, इसको बहुत वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। बोले महाराज, मैंने कि सूखा नारियल क्यों नहीं? बोले पानी नहीं, इसके अंदर जो पानी है वो जमीन का पानी पानी को खींच रहा है, इसमें हरकत क्यों हुई? तो बोले नीचे यहां पानी है, ये पानी नारियल के पानी को खींच रहा है इतनी दूर से। अपन हाथ में नारियल यूं लिए हैं, जमीन में मान लीजिए 100 फुट नीचे पानी है। कोई इसमें जादू टोना मत समझना, कोई मंत्र तंत्र कोई भी कर लेगा। मैंने खुद पकड़ करके मैंने कहा भाई मुझे कराओ, तो मैंने आप भी ले लो, दूसरे लोग 3-4 लोगों को मैंने दिया। बोले महाराज इसका कोई जादू थोड़ी है कि मंत्र के आपके हाथ में हमारे हाथ में होगा। बोले यहाँ नीचे पानी है, और पानी के लिए इतने 100 फीट नीचे पानी है, अपने हाथ में श्रीफल है, हाथ भी अपना है, जमीन भी है, लेकिन इतनी दूर से पानी पानी को खींच रहा है, और ये पानी अपने आप इस तरफ खींच रहा है। आपका हाथ यूं है, ये आगे का हिस्सा हल्का होता है, नारियल में जटा होती ना, जटा वो हल्के हैं, और पीछे का हिस्सा, इसलिए हमेशा नारियल कैसा पकड़ना चाहिए? यदि सामने वाले से अपन को एनर्जी चाहिए है, ताकत चाहिए है, तो नारियल जटा अपनी उंगलियों के समान होना चाहिए। कभी भी किसी बड़े आदमी के पास, भगवान के पास, गुरु के पास जाएं,
नारियल को जटा तो आगे रखना उंगलियों के समान, और ये पीछे का हिस्सा अपनी तरफ रखना, क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए है। कई लोग उल्टा सीधा चला देते हैं, बहुत बड़ा इसका सिद्धांत है। सीधा नारियल अपनी अंजुली है, जैसे अपनी अंजुली बन गई ना, ये अंजुली हो गया, ऐसा सीधा करके। अब सीधा करने का अर्थ है कि भगवान की तरफ या गुरु की तरफ जो हमारे जटा हैं, वहां से हमें एनर्जी आएगी उन जटाओं के माध्यम से। और उस नारियल में छिद्र भी कहाँ है, आगे की तरफ, वहां से एनर्जी आएगी और भारी हिस्सा अपनी तरफ रहेगा, तो वो अपनी तरफ झुकाव करेगा नियम से। और उल्टा श्रीफल चढ़ाएंगे तो अपनी एनर्जी उधर और चली जाएगी, तो उनको तो कोई जरूरत है नहीं, अपन और खाली हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार का तो वो नारियल जो है पानी पानी को खींचता है। आभूषण मात्र इसलिए नहीं, सगुन है। मैंने कहा कि यही सारे आभूषण क्या सुंदरता के लिए ही हैं, क्या स्मार्ट लगने के लिए हैं? नहीं, ज्योतिष शास्त्रों में आया सगुन है। यदि पूर्ण आभूषणों से युक्त घर की महिला, राजा, पुरुष यदि सम्मुख दिख जाता है तो मांगलिक कहा, सगुन कहा, शुभदायक कहा। यानी श्रृंगारी नहीं है, वो सगुन है। और आप लोग जो आभूषण पहनते हो, जो महोत्सव आदि के समय, बारात में, शादी में, आप लोगों ने मात्र इसको सुंदरता का साधन बना लिया कि सुंदर स्मार्ट नहीं, सगुन है। आज घर में कार्यक्रम है, आज घर में दिवाली है, आज घर में त्योहार है, आज बारात घर में आ रही है, ये सगुन है। सारी महिलाएं अपना श्रृंगार करती हैं, पुरुष लोग भी सब। ये जो आप कोई भी आते ही आप लोग जो चीज नहीं पहनते हो वो भी निकाल के पहनोगे। और बड़ी बड़ी जो सतियां हैं, गृहस्थ हैं, धर्मात्मा, वो भी, अब उनको तो श्रृंगार से मतलब है नहीं, उनको तो कोई ब्यूटी दिखना नहीं, लेकिन वो भी पहनती है, माता भी पहनती है। वृद्ध है, 80 साल की माता है, उसको क्या दिखना, लेकिन पति के सामने आते ही, बेटे के कार्यक्रम में आते ही वो माँ भी अपना सिर ढक लेती है, माँ भी अपने आभूषण पहनती है। एक 80 साल की माँ अपने आभूषण पहन रही है, क्या मतलब होगा? सगुन, मैं घर की माँ हूं, मेरे बेटे का कार्यक्रम है, मैं घर की माँ हूं, बुजुर्ग हूं, मैं सगुन बन के जाऊंगी उस कार्यक्रम में। तो वृद्ध महिला भी अपने शरीर के आभूषण पहन करके और कार्यक्रम में जाती है। कई लोग व्यंग कर देते होंगे, अरे 80 माह की बूढ़ी हो गई, अभी भी श्रृंगार नहीं गया। वो श्रृंगार करके नहीं गई, उसको अब क्या श्रृंगार का मतलब रहा? वो सगुन बन के गई है कि इस कार्यक्रम में सगुन हो। विधवा स्त्री को अवसगुन क्यों कहा? क्या पति मर गया इसलिए वो अवसगुन हो गई? कन्या तो अवसगुन नहीं थी, वो भी तो पुरुष से रहित थी। कन्या तो सगुन है। विधवा स्त्री को क्यों अवसगुन कहा? इसलिए नहीं कि वो उसका पति मर गया, नहीं, वो श्रृंगार युक्त नहीं है, वो आभूषणों से रहित है, उसके अंगों पर आभूषण नहीं है। महिला अपशकुन नहीं है, ध्यान रखना। उसने, क्योंकि जब अपनी भारतीय संस्कृति में महिला श्रृंगार से रहित हो जाती है, सब श्रृंगार छोड़ देती है, तो वो उसका अपशकुन हो गया। यदि वही वैधव्यपूर्ण नारी श्रृंगार युक्त होती है तो अपशकुन नहीं है। इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है, नकली माल से आकर्षित होने वालों, असली माल के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो मैंने बताया ना। सोने का आभूषण आपके पास है और पहनते हो तो रिस्क तो है, चोर तो ले जा सकता है, प्राण भी जा सकते हैं, लूट भी सकते हो, लेकिन जब भी धन आएगा तो असली सोने को देखकर असली सोना आएगा और नकली सोने को देखकर नकली सोना आएगा। आप क्या चाहते हैं?
नकली सोना पहनोगे तो नकली नकली तुम्हारे सब चीज नकली होती जाएगी। रिश्तेदार नकली निकलेंगे, परिवार नकली निकलेगा, बेटा नकली निकलेगा, पति नकली निकलेगा, ब्याई जी नकली निकलेंगे, और मंदिर आए तो बाबा जी नकली सब नकली, क्योंकि सब नकली निकलेगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर का नकली माल है। नहीं पहनना श्रेष्ठ है, लेकिन नकली माल पहनना श्रेष्ठ नहीं। नहीं पहनते हो तो कोई बात नहीं, कम पहनो, थोड़ा पहनो, लेकिन नकली पहनते ही आप अब से जीवन को अपशकुन मत करो। तो ये उदाहरण मैं तुम्हारे लिए समझाने के लिए दे रहा था। अपना मूल प्रसंग चल रहा है। बड़े लोग जो महाशक्तिमान हैं, उनसे हमें ताकत चाहिए। तो 3-4 कारण बता दिए। अब एक कारण ये चाहिए है कि पहले पहचानो कि वो महाशक्ति है भी कि नहीं है, उसमें ओरिजिनलिटी है कि नहीं। बाजार है ये दुनिया का, अच्छे अच्छे लोग दिग्भ्रम हो रहे हैं। महाराज सब दुकानें एक सी तो हैं, महाराज सब भगवान एक से ही तो है, सब गुरु महाराज एक तो ही हैं, सब एक समान। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नंगरी और चौपट राजा। ये हो रहा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति सत्य का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब जगह सत्य का बोर्ड लगा है, सब जगह असली का बोर्ड लगा है, और नकली का बोर्ड लगा है तो भी उसके प्रशंसा का बोर्ड लगा है। वो कहा ना मैंने, नकली कह रहा है मैं नकली माल है, लेकिन उस नकली माल की वो प्रशंसा ही कर रहा है और असली माल की निंदा कर रहा है। नकली सोने की प्रशंसा कर रहा है, कितने फायदे हैं इससे, और असली सोने में कितने घाटे हैं ये बोल रहा है वो। ये भी दुनिया में दुकानें हैं, और तुम लोग फिर भी नकली माल जानते हुए भी नकली खरीद रहे हैं। बंधुओं, महान आत्मा को पहचानो। रिक्स है वहां तक पहुंचने की, देर लग जाए तो लग जाए। असली भगवान नहीं मिले तो नहीं मिले, नकली भगवान के पास अपना स्वरूप समझना। तुम कहो महाराज जो भगवान, आप भगवानों से कह दो ना कि वो असली भगवान है। नहीं भैया, दुकानदार तो कभी नकली माल अपने को नहीं कहेगा। संसार में जितने भगवान हैं सब अपने आप को भगवान ही कहेंगे, सब भगवान अपने आप को कहेंगे। कौन अपने आप को छोटा कहेगा? जो जो भगवान है सब भगवान है। माथा तो तुम्हें टेकना है, पूजा तो तुम्हें करना है, सम्यक दर्शन तो तुम्हें प्राप्त करना है। दुकानदार से कह दो सेठ जी आप तो हमें जो माल दे दो तो वो सबसे पहले खोटा माल देगा, निकाल भाई ये बुद्धू चंद है। भगवानों से कभी भगवान की पहचान मत पूछना, भगवानों से कभी भगवान की पहचान मत पूछना। यदि भगवान बनाने गए हो तो भगवान की परिभाषा हाथ में लेके चलना। पहले माल की पहचान, जो ग्राहक है उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारा श्रीफल कैसा होता है, हमारा सोना कैसा होता है, उसको ज्ञान होना चाहिए। यूं बाजार में खरीदने मत पहुंच जाओ, यूं भगवान बनाने मत पहुंच जाओ। पहले भगवान की पहचान तुमने कहीं से पढ़ी है, कोई विश्वसनीय व्यक्ति से? अब कौन बताए कि भगवान सही कौन होता है? भगवान से पूछ लेते हैं, गलती मत कर लेना। भगवान से मत पूछ लेना कि भगवान कौन है। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हारा विश्वसनीय हो, और विश्वसनीय व्यक्ति भी कह देवे कि भगवान का स्वरूप है तो मानना मत। जिनवानी भी कह देवे, भगवान भी कह देवे, मानना मत। भगवान ने भी कह दिया कि भगवान का स्वरूप है, मानना मत। हर भगवान यही कहता है, हर भगवान यही कहता है। फिर तुम वो सुनना सबकी, सुनना सभी भगवानों की, सुन करके फिर शांति से बैठना, आत्मा से पूछना। आत्मा से पूछना, आत्मा बहुत सच्ची आत्मा है। अपनी आत्मा बराबर सत्य दुनिया की आत्मा कभी बोली नहीं सकती। सबकी सुनने के बाद आत्मा से पूछना,
सच्चा भगवान कैसा है, मेरा भगवान कैसा होना चाहिए। क्या मैं इस भगवान को कोई स्वार्थ के वशभूत तो नहीं मान रहा हूं, लोभ के वशभूत तो नहीं हूं। अपने आप को पहचानो, मैं इसके पास क्यों जा रहा हूं। मैंने सुन रखा है कि इस भगवान को मानने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। बस आप सच्चे भगवान की कभी पहचान नहीं कर पाएंगे। संकट दूर तो कराएंगे, क्योंकि आपके मन में स्वार्थ आ गया इसलिए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि अटकी जब व्यक्ति को अटक जाती है और कहीं संकट दूर हो तो गधे को भी बाप कह देता है। ऐसे ही तुम भी गधे को भगवान कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें मालूम चल गया ना कि यहां हमारी इच्छा पूर्ति होती है, यहां संकट दूर होते हैं, यहां ये मिलता है। बंधु, बहुत बड़ी भूल है। 99% लोग भगवानों के पास भगवान मान के नहीं जा रहे हैं, अपनी समस्याएं दूर करने के लिए जा रहे हैं। लोभ से जा रहे हैं, भय से जा रहे हैं, और ये तीनों लक्षण हमें सच्चे भगवान के पास नहीं पहुंचा पाएंगे। हम सच्चे भगवान के पास भी पहुंच जाएंगे तो भी हम उनसे वह नहीं पा पाएंगे जो सच्चे भगवान से मिलता है। भयासा स्नेह लोभास्य, कुदेवों का लिखा, लेकिन वही सम्यक में लगा दो। मुझे डर लगता है, कोई मुझे सहारा चाहिए, नहीं, बाप का सहारा इसलिए नहीं लेना कि मुझे डर लगता है। ये तो बचपन की बातें हैं। बाप की गोदी में इसलिए नहीं दौड़ना कि तुम डर रहे हो। डर करके बड़े होने के बाद जो बाप की गोदी में जाता है वह अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाता। जो महान व्यक्ति होते हैं वे बड़े होने के बाद डर करके उस डर से भिड़ते हैं। वो अपना डर माँ बाप की गोदी में जाके नहीं छुपते हैं, वो डर के फाइटिंग करते हैं, लड़ते हैं, मर जाते हैं। जब भी तुम्हें डर लगे किसी भी चीज का, मरने का, लुटने का, पिटने का, बीमार होने का, कुछ भी करने का, उस समय यदि आप भगवान का नाम पुकार रहे हैं, समझ लेना तुम भगवान से कुछ भी नहीं पा पाओगे। सच्चे भगवान का सही, तुम कल झूठे भगवान का भी नाम ले लोगे डर के कारण। तुम यदि 90% लोग भगवानों का नाम, पूजा पाठ, धर्म डर से कर रहे, चाहे वो नरक का डर हो, चाहे दुर्गति का डर हो, चाहे इज्जत का डर हो, चाहे कुछ पाने का लोभ हो, सबके मन में एक डर भरा है। तुम मुनि क्यों बन गए? बोले नरक जब से बचने के लिए, दुर्गति नहीं हो जाए। मुनि है ही नहीं, वो द्रव्यलिंगी है, डर से बना है ना, डर करके बना है, वो मुनि है नहीं। हालांकि संसार भीरू कहा है, लेकिन ये द्रव्यलिंगी मुनि का लक्षण है। संसार भीरू, द्रव्यलिंगी, नरक भीरू, भीरू, भीरू शब्द होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डर करके यदि कोई धर्म करेगा वो कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता। उसको उससे बड़ा डर रखा दिया जाए। आपको ये पता चल गया कि हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारे अब कोई डर नहीं रहेगा, और कोई कह दे आज मंदिर जाओगे तो मरोगे, तो तुम मंदिर छोड़ दोगे। बोले मरने थोड़ी जाना है। यही तो हुआ शुभम चक्रवर्ती के साथ। उसने नमोकार मंत्र किस लिए फेरा कि नमोकार मंत्र पढ़ने से मैं बच जाऊंगा, मेरे ऊपर संकट आ रहा है, देवता मुझे मारना चाहता है। वो नमोकार मंत्र की शरण में चला, भय से कांप रहा है, भय से कांप रहा है, और कहीं गलत नहीं कहा, भगवान की शरण में गया। नबी नमोकार मंत्र का अतिशय नहीं पा पाएगा। देवता ने सोच लिया ये नमोकार मंत्र स्वभाव मान के नहीं पढ़ रहा है, धर्म मान के नहीं पढ़ रहा है, संकट निवारण के लिए पढ़ रहा है। सुनो, संकट निवारण करने वाले धर्मात्माओं, तुम्हारे लिए
धर्म से कुछ नहीं पा पाओगे। थोड़ा बहुत मिल जाएगा मजदूरी के रूप में। चक्रवर्ती के दरवाजे पहुंचकर लेके आ जाओगे 2 रोटियां। चक्रवर्ती के दरवाजे, अरे वो किमिक्षिक दान दे रहा था, उसने कहा मांग लो, क्या मांगना है। तुम भूखे इतने थे कि तुम रोटी से ज्यादा नहीं मांग पाए। और यदि तुम इतना कह रहे थे राजा साहब कुछ नहीं मांगना, आप जो दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा, तो चक्रवर्ती था, क्या उठा के देता? क्या उठा के देता? तुम्हारे मांगने पर तुमने कहा 2 रोटी, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हारी कोई मांग है ही नहीं। आप अपने छोटे बच्चे से पूछना, बेटा आज तेरा जन्मदिन, मांग ले, क्या मांगना है? बिल्कुल छोटे से बोलो, क्या मांगता है वो? पापा चॉकलेट दो ना। अब बोलो मूर्ख कहेंगे, पापा ने कह दिया मांग ले, क्या मांगना है? मांगा क्या उसने? बस चॉकलेट से ज्यादा उसका सोच ही नहीं। चॉकलेट से ज्यादा वो विचार ही नहीं सकता, क्योंकि उससे दुनिया में सबसे अच्छी क्या लग रही है? चॉकलेट। बस चॉकलेट मांगेगा। बस उससे तुमने पूछ लिया ना, बड़े सस्ते में निपट गए। और ज्यादा मांगेगा, बहुत छोटी चीजें मांगता है, बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगता। तुम भी यही कर रहे हो, यही भूल तुम कर रहे हो। मंदिर में जाकर, गुरुओं के पास जाकर, और हम लोग बहुत सस्ते में निपट जाते, मांग लो, क्या मांगना है? तो तुम छोटी मोटी चीजें मांगते हो। कुछ नहीं, ये चॉकलेटें हैं। बड़ों के सामने जाते कहना नहीं, आप जो दोगे वो लूंगा। बड़ों का हाथ बहुत बड़ा होता है, वो जब देते हैं ना तो इतना दे देंगे कि जन्म जन्म तक भी अपन खर्च नहीं कर पाएंगे, जन्म जन्म तक नहीं कर पाएंगे। चक्रवर्ती उठा के रत्न देगा, मोहरें देगा रत्नों की, जिंदगी भर का भिखारी बना। लेकिन अपन को कहाँ है ये सब्र? अपन तो मांगने बैठ गए हैं, और स्थिति ये बना लेते हैं कि सबको लुट जाता है। उनसे लेना है तो समर्पण से, और देखो कि यह क्या स्थिति है, कौन सी शक्ति के सामने हम खड़े हैं। क्या हम वहां तक मांग पाएंगे जहां तक ये दे सकते हैं? लेकिन सब दुनिया में यही चल रहा है, सब यही चल रहा है। इसलिए तो तुम ऊब जाते हो। 90% लोग धर्म करने से ऊब जाते हैं, धर्म से उनको घृणा हो जाती है, अरुचि हो जाती है। 99% मान लो तो भी कोई आपत्ति नहीं। हर व्यक्ति ऊब रहा है, और जिस जिस चीज से जब तुम थक जाओ, ऊब जाओ, समझ लेना वो ऊपर की पर्याय है, अंदर की पर्याय बनी ही नहीं। पापी कभी पाप से नहीं ऊबता, पापी कभी पाप से नहीं ऊबता, रागी कभी राग से नहीं रूपता, कसाई कभी कसाय से नहीं रूपता, भोजन करने वाला कभी भोजन से नहीं ऊबता। आज तक पापी व्यक्ति कभी पाप से उबे है क्या? शराबी व्यक्ति कभी शराब से उबा है क्या? शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीने के बाद उबता है कि उसकी तलब और बढ़ती है? जिसने शराब पी हो वो बता देवे। हमारा नहीं पिया, आप गड़बड़ मत करो, आप इस बहाने में खड़े और कर दोगे। चलो, तुमने शराब वाले का नेचर सुना होगा। शराब है, स्मैक है, गुटखा है, ये खाने वाले इससे उबते हैं कि इनकी ललक और बढ़ती है। गुटखा खाने वाला तो कोई ना कोई बैठा होगा, पक्का है कोई। भाई जिस दिन मत उठाओ, हाथ नहीं उठाओगे तुम, चिंता मत करना। हमें तो इतना मुझे मालूम, तुम्हारा गुटखा तुमने पहले दिन खाया था और आज 10 साल से खा रहे हो, आप उससे ऊब गए हैं कि अभी उसके प्रति तलब है। यदि एक दिन नहीं मिले तो क्या आप, हाँ ठीक कोई बात नहीं, इतने दिन तो खाया है, उस दिन तड़प जाओगे या ऊब जाओगे? तलब लगेगी, तलब बढ़ेगी। जितना शराबी व्यक्ति जितनी शराब पीता है तलब बढ़ती है, स्मैक वाला जितना स्मैक पीता है उतनी स्मैक बढ़ती है। संसार का पापी व्यक्ति पाप करता है उतना चोर यदि सफल हो जाए चोरी में, उसका हौसला बढ़ जाता है, दूसरे दिन फिर चोरी करेगा।
संसार के जितने भी भोग विलासताएं हैं, इनको जितना व्यक्ति भोगता है उससे तृप्त नहीं होता, ऊबता नहीं, बल्कि उनके प्रति लालसा और बढ़ जाती है। वो पूजा में पढ़ते हो ना, सोचा करता हूं भोगों से भुज जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। जितना भोगों को भोगता है उसकी लालसा बढ़ती है। असमर्थ भली हो जाए शरीर से, लेकिन मन असमर्थ नहीं होता। एक कहीं पढ़ी थी छोटी सी 4 लाइनें, एक छोटी सी कहानी थी। एक व्यक्ति ने जिंदगी में बहुत पाप किए, सब किए, शराब वो सब किया। जब मरने लगा तो उससे पूछा किसी देवता ने, बोले भाई अब तो तूने जी भर के सब पाप कर लिए ना, कोई कमी तो नहीं रही? सब कर लिए? बोले हाँ सर सब किए। तो अब तो कहते कि बस बहुत हो गया। बोल अब अगले भाव में क्या करेगा? इस भाव में सब कर लिया ना, अब अगले भाव में क्या करेगा ये और बता दे। उसने क्या जवाब दिया? बोले इस भाव में थोड़ा लेट शुरू किए थे, अगले भाव में थोड़ा जल्दी शुरू करूंगा। और सम्यक दृष्टि भगवान से कह रहा है, भगवान ये जन्म मिट जाए। पूजाएं बड़ी विचित्र हैं तुम्हारी। पूजा ऐसी पूजा है वो कि यदि पूजा की पर्याय अर्थ पर्याय बन जाए, आत्मा की पर्याय, तो कौन कहता है कि पूजा क्रियाकांड है? पूजा शुद्ध समय सार है। मैंने जब पूजाओं की जो अक्षरियां पढ़ी, शुद्ध समय सार से भी बहुत आगे चीज की है पूजा। बस इतना अंतर है कि समय सार विधि कथन करता है और पूजा निषेध कथन करती है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। समय सार कहता है किसी के विनाश की बात मत करो, अविनाश की बात करो। बाधक कारण की चर्चा मत करो, साधक की करो, साध्य की करो। बस इतना अंतर है। चरणानुग कहता है कारण को पकड़ो, और द्रव्यानुग कहता है कार्य को पकड़ो। चरणानुग कहता है साधन में सावधान, द्रव्यानुग कहता है साध्य में सावधान। बहुत बड़ी चीज है। द्रव्यान योग अकेला पढ़ने वाला व्यक्ति कभी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। चरणानुग वाला मंजिल पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन रास्ते पर जरूर पहुंच जाएगा। इतना अंतर है। द्रव्यान योग अकेला जिसने पढ़ा है, द्रव्यान योग को अकेला जिसने जाना है, मात्र अकेला, वह व्यक्ति 3 काल में मंदिर तो क्या, मंजिल तो क्या, मंजिल के रास्ते पे भी नहीं पहुंच पाएगा। भटक भटक के मर जाएगा। क्योंकि वो द्रव्यान योग जानता है, साध्य को जानता है, मंजिल को जानता है। मंजिल के स्वरूप बहुत अच्छी तरह उसको ज्ञान है, लेकिन रास्ता तो उसने कभी देखा ही नहीं। मंजिल के संबंध में कमी नहीं है। शुद्ध स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, बहुत जम के पूरा अच्छा ज्ञान है, लेकिन कभी भी उसने रास्ते को नहीं पहचाना। क्या पाएगा? इसलिए द्रव्यान योग अकेला पढ़ने वाले लोग जिंदगी में कभी अच्छी तरह मरते भी नहीं है। मैंने समय सार पढ़ने वालों को देखा है, जो दिन रात समय सार 3 अनुयोग उनको रुचते नहीं। करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग रुचते ही नहीं उनको। कभी पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, एलर्जी है, घृणा है उनको। द्रव्यानुयोग में बड़ा मजा आता है। 10-10 बार स्वाध्याय करा लो। द्रव्यानुयोग की चर्चा करते ही इतने आनंद में डूब जाते, आत्मा का स्वरूप। ऐसे बहुत देखे मैंने। ऐसे लोगों का मरण भी नसीब नहीं होता इनको अच्छी तरह। अस्पतालों में मरते हैं, सड़ते हुए मरते हैं। 2 व्यक्ति हमेशा बुरी तरह मरते हैं। एक व्यक्ति वह है जो जिंदगी भर झाड़ा फूंकी करता रहा, मंत्र तंत्र करता रहा। जितने लोग ये झाड़ा फूंकी, गंडा ताबीज, मंत्र तंत्र करते हैं, इनका आज तक किसी का मरण अच्छा नहीं हुआ। किसी का मरण अच्छा नहीं हुआ। लोग मंत्र मांगते हैं, महाराज कोई मंत्र दे दो। मैं मंत्रों का उपदेश देता हूं, मंत्र नहीं देता।
उपदेश देने में ज्यादा बाधा नहीं है, लेकिन तुमसे मैं ये भी नहीं कहूंगा महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा नमोकार मंत्र की माला फेरो, हमारी समाधि बिगड़ जाएगी, हमारी समाधि बिगड़ जाएगी। और नमोकार मंत्र की महिमा पर मैं पूरी जिंदगी भर बोलता रहूं, मेरी समाधि सुधर जाएगी। नमोकार मंत्र कैसा है विधि बताऊंगा, दूंगा नहीं। समझ रहे ना? एक सेल्समैन होता है, वो माल देता है या माल की महिमा गाता है? विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन माल देता नहीं है, विज्ञापन क्या करता है? माल की महिमा गाता है, ये माल ऐसा है, माल ऐसा है, माल ऐसा है, माल तो जहां मिलता है। इसी प्रकार साधु से कहा गया तुम विज्ञापन करो जिनवाणी का, तुम विज्ञापन करो मंत्रों का, तुम विज्ञापन करो क्रियाओं का, सबका विज्ञापन करो, खूब महिमा बताओ जम के। नमोकार मंत्र ऐसा महिमामान है, नमोकार मंत्र इस विधि से पढ़ना चाहिए, इस विधि से जपना चाहिए, नमोकार मंत्र में इतने सब बता देना। लेकिन जब कोई माँ व्यक्ति आवे, महाराज जी मुझे कोई मंत्र दे दो, कई लोग कहते महाराज जी आप तो कुछ भी दे दो, तो मैंने कुछ भी क्या दे दो? बोले आप तो आप नमोकार मंत्र दे दो मुझे, बोले लेकिन आपके मुख से दे दो, बस आप इतना कह दो कि जाओ नमोकार मंत्र पढ़ लेना, आप बोल दो, मैं नहीं बोलता। जाओ तुम्हें वैसे दे दूंगा, प्रायश्चित में जाप दे दूंगा, प्रायश्चित की जाप दे दूंगा, सब दे दूंगा। लेकिन जैसे तुमने कहा महाराज जी मैं बहुत संकट में हूं, बहुत परेशान हूं मैं, तब मैं नहीं बोलूंगा। और आप कह रहे महाराज जी आपके मुख से जो निकल जाए वही मेरे अमृत है, आपके मुख से जो निकल जाए हम उसी को स्वीकार कर लेंगे, और हमें विश्वास है मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तुम मेरे ही सामने मर जाना तो भी नहीं दूंगा, मेरे मुख से कहलवाना चाहिए, और दे दूंगा। देखो कोई कैसे दूंगा, कला सीखना। तुम मांगते मांगते थक जाना, वो नहीं देगा, देगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपनी समाधि नहीं बिगाड़ना। देखना अभी मैं कैसे दूंगा। लो ये ले जाओ, ये शब्द नहीं बोलूंगा। तुम बहुत परेशान हो ना, अब देखना साधु के देने का तरीका। लो ये नहीं दूंगा, तुरंत हाथ बोल, नमो हृंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्ञानम, नमो डोहे श्रावणम। तुमने कहा महाराज तो ध्यान में बैठ गए, महाराज तो नमोकार मंत्र में बैठ गए। मूर्ख, ये साधु के देने का तरीका है। साधु मालिक नहीं है, मालिक दाता बनता है, देता है। लो ये रोटी, दो ये शक्ति, ये धन दो, ये मालिक का काम है। तुम्हारा गुरु मालिक नहीं है, गुरु है, भगवान है, बाप है। बाप देता नहीं है, बाप का तो मिलता है। बाप से मांगा नहीं जाता, बाप से सीखा जाता है। बाप कभी आज तक व्यक्ति को कोचिंग नहीं कराता, बेटा बाप को देख देख करके बाप बन जाता है, ध्यान रखना। आज तक किसी बाप ने नहीं कहा, दुनिया भर की सब कोचिंग है, स्कूल जाओ सब कोचिंग पढ़ाई जाएंगी, लेकिन आज तक किसी माँ ने अपनी बेटी को घर के कार्य सिखाए नहीं है, पढ़ाया नहीं है। बेटी माँ को देख देख करके रोटी बनाना सीख जाती, देख करके सीख जाती है। सब महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं जो अपनी बेटियों को कोचिंग सिखाती हो, होम साइंस। आप लोगों ने किस किस व्यक्ति ने अपने बेटे को धंधे की कोचिंग कराई? 1 घंटा दिया हो, बेटा सुन यहां बैठ, मैं तुझे धंधा करना सिखाता हूं। किसी बाप ने नहीं किया। और हर बेटा सीख गया कि नहीं? कैसे सीख गया? पिताजी को देख देख करके, देख देख करके। उसके सामने पिताजी कर रहे हैं ना,
उसके सामने पिताजी ग्राहक से बात कर रहे हैं ना, उसके सामने सब कुछ कार्य कर रहे हैं, वो देखते देखते सीख जाता है। जहां पिता को बेटे को सिखाना पड़े, समझ लेना तुम्हारा पिता मालिक है, तुम उसके नौकर हो। और जहां बेटा पिता को देख करके सीख जाए, समझ लेना तुम बाप हो और वो तुम्हारा बेटा है। बस अब दोनों की सदगति है। पिता ने बेटे को सिखाने का कर्तव्य तो किया नहीं, मैंने तो कभी बेटे को सिखाया ही नहीं। बेटा कहता है जो कुछ भी मैंने सीखा सब पिता से सीखा है। बेटा क्या कह रहा है, जो सीखा है मैंने पिता से सीखा, और पिता कहता मैंने कभी सिखाया ही नहीं। बेटा कहता पापा आपने सिखाया तो नहीं है, लेकिन आपने जो करते थे वो करते करते मैंने देख लिया। स्कूल में पढ़ाई की जाती है, जब जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करता है, तो मैंने प्रैक्टिस की बात पूछी। बाकलीवाल से मैंने एक बार कहा, उनके यहाँ बहुत सारे इंजीनियर काम करते हैं, तो मैंने कहा तुम इन इंजीनियरों के ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके? बोले हाँ। तो मैंने कहा इनको कितने घंटे पढ़ाते हो? बोले महाराज कुछ नहीं पढ़ाता, मेरे पास काय को पढ़ाएंगे। तो फिर ये क्या करते हैं? फिर जूनियर से पूछा जब ये पढ़ाते नहीं तो क्या करते हो? बोले कुछ नहीं सर, जो करते हैं उसको मैं देखता हूं बस। उन्होंने जो नक्शे बनाए उनको देखना है, बस देख देख करके प्रैक्टिस हो जाती है, देख देख करके। गुरु ने क्या कहा, तुम मांग रहे थे महाराज बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। महाराज ने क्या कहा? बोले कुछ नहीं कहा, वो तो आंख बंद करके नवो रिहंताणम नवो सिद्धाणम पढ़ने और बैठ गए। महाराज जी बहुत निर्दयी हैं, बहुत निर्दयी, में इतना गिड़गिड़ाया लेकिन कुछ नहीं दिया उन्होंने। ओ अज्ञानियों, उन्होंने जो तुम्हें दिया है वो जगत में किसी को नहीं दिया। यही तो बात है। हमारे यहाँ दो ऐसी कथाएं आती, ज्ञानी पुरुष देखना। एक महाराज, एक सेठ के यहाँ एक तोता था, बड़ा पालतू तोता था, लेकिन उसको हमेशा पिंजड़े में रखता था। तोता परेशान था कि मैं पिंजड़े में, कोई भी चीज को बंधन में कर लेना, कितनी सुख देना, सोने के पिंजड़े में रख देना, दूध भात के भोजन कराना, लेकिन व्यक्ति सूखी रोटी खाना पसंद करता है, लेकिन अपने परिवार के साथ रहना पसंद करता है। गृहस्थ, आपको यदि जेल में डाल दिया जाए, सोने का पिंजड़ा, सब सुविधाएं दी जाए, लेकिन परिवार का मुंह भी नहीं देख पाओगे। और परिवार के साथ रहना तो फुटपाथ पर रहना पड़ेगा, फुटपाथ पर रहना पड़ेगा। और परिवार छोड़ दो तो बढ़िया सोने के कमरे में रखूंगा, आप क्या पसंद करोगे? फुटपाथ पर रहना पसंद करोगे परिवार के साथ। तो सेठ जी जा रहे थे, तोता बोलता है, समझता है। बोले सेठ जी आज जल्दी कहाँ जा रहे? बोले तोता हमारे महाराज आए हैं, उनके पास जा रहा हूं, आज प्रवचन है उनका। तो उन्होंने कहा मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना ना सेठ जी महाराज से, मुक्ति का मार्ग क्या है? देखना कैसा तोता समझ गया और हम नहीं समझ पाए। मुक्ति का मार्ग क्या है? वो चला गया। सेठ जी ने पूछा महाराज जी आपका उपदेश हो गया, मुझे एक प्रश्न है। मेरा तोता बहुत प्यारा तोता है मेरा, उसे मैं बहुत प्यार करता हूं, उसका एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले मुक्ति का मार्ग क्या है? तो जैसे ये शब्द सुना, महाराज जी ने अपनी चेहरा उतर गया, महाराज गिर गए, चेहरा उतर गया, एकदम चेहरा उतर गया। सेठ जी ने कहा महाराज जी तो अपशकुन हो गया। लोग कहे सेठ जी क्या पूछ लिया ऐसा? अब सब सेठ जी ने कहा गलती हो गई, ये महाराज बहुत ऊंचे महाराज हैं, राजा महाराजाओं के महाराज हैं, सेठों के महाराज हैं, और मैंने एक छोटे त्रियंच का प्रश्न पूछ लिया तो शायद इन महाराज को सदमा बैठ गया, अपमान का सदमा बैठा। बड़े महाराज है ना, सेठों के महाराज हैं, मनुष्यों के महाराज हैं। बहुत सारे लोग कहते अरे महाराज बहुत सेठों के बड़े बड़े आदमियों के हैं,
ध्यान रखना, महाराज किसी का होता नहीं, सब लोग अपना मानते हैं। महाराज यदि किसी का हो जाए तो महाराज नहीं। अक्सर कर लोग तुम कहते अरे भैया ये तो सेठों का मंदिर है, ये महाराज तो बड़े आदमियों के हैं, ये सब समझ लेना वो महाराज है ही नहीं। उन सेठ ने यही समझ लिया और जल्दी भागे वहां से, सब लोग मारेंगे। और जैसे ही सेठ बाहर गए, महाराज जी खुश होकर बैठ गए और तोते को जो फटकार लगाई, मूर्ख, ये हम जैनियों के महाराज हैं, जैनियों के बड़े आदमी, तेरा प्रश्न करते ही आफत हो गई, तू और मुझे और पिटवाता। बोले क्या हुआ सेठ जी? बोले तेरा नाम लेते ही उन्होंने इतने पूछा, किसने पूछा है? बोले तोते ने। और बस महाराज का तो चेहरा उतर गया और वो लुढ़क गए। तोता समझ गया गुरु ने मुझे मुक्ति का मार्ग बता दिया। बस वो डांट डूट करके चले गए। थोड़ी देर बाद तोते ने क्या किया, वो जो गुरु ने किया था, थोड़ा सा खाना पीना छोड़ा और चेहरा यूं किया और लुढ़क गया। नौकर ने कहा सेठ जी तोता मर गया। बोले मर गया? ओ आज पता नहीं क्या हो गया, मेरे बोलते ही आग लग रही है। उधर महाराज लुढ़क गए, उधर महाराज लुढ़क गए, इधर तोता लुढ़क गया। ओह मैंने उसको थोड़ा डांट दिया ना, और मेरा प्यारा तोता था, वो डांट सहन नहीं कर पाया इसलिए मर गया। अब सेठ जी कहते मर गया तो उसको फेंक दो। अब वो लड़का पड़ा है और जैसे ही वहां फेंक कर पिंजड़ा खोला, तोता उड़ के डाली पे बैठ गया। बोले ये क्या किया तूने? बोले हमारे गुरुजी ने यही कहा था। यदि शब्दों से बोल देते तो क्या होता बोलो? सेठ जी उससे कह देना जिस दिन पिंजड़े का खिड़की खुली मरे उस दिन उड़ जाना, तो तुम क्या करते फिर? उसको ताला और लगा देते। तो महाराज जानते थे कि अभी यदि मैं इसको बोल दूं कि मरने मुक्ति पाने का तरीका यह है कि तू झूठ मांस का श्वास रोक लेना और झूठ मांस का गिर जाना, तो सेठ जी फिर करते क्या? कभी कभी संकेत में भाषा होती है। मेरे गुरुजी ने जो कहा था ना, वो यही कहा था। सेठ जी वो गिरे नहीं थे, वो हमें उपदेश देने का मेरी भाषा में तरीका था।